सबसे पहले नाजरीन बात करेंगे इस ये जो अफसोसनाक खबर आई है रहीम यार खान के कच्चे के इलाके से। 12 पुलिस के एहलकार शहीद हुए। बताया जा रहा है जो अभी तक की इतलात हैं कि वो ड्यूटी से वापस आ रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी किसी ख़राब रास्ते में फंस गई। इसी दौरान वहाँ पे जो कच्चे के इलाके के डाकू हैं वो कहीं छुपे हुए थे, या उनको पता चला या फिर प्लान के ज़रिए उन्होंने हमला किया और 12 पुलिस के, पंजाब पुलिस के एहलकारों को शहीद कर दिया। इतनी ही तादाद के करीब जो पुलिस एहलकार हैं उनके ज़ख्मी होने की इतलात हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर गम और गुस्सा पाया जाता है अवाम में, ख़ास तौर पर वो इसलिए भी कि कच्चे का इलाका नाजरीन कोई बॉर्डर एरिया नहीं है, ये बॉर्डर एरिया है लेकिन सिंध और पंजाब का बॉर्डर एरिया है। वहाँ पे ये डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, उनके पास दुनिया जहान का मॉडर्न तरीन जो असला मौजूद है, उनके मुकाबले में जो पुलिस वाले हैं उनके पास बताया यही जा रहा है कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो असला पुलिस इस्तेमाल करती है उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो उनके सामने कोई मायने ही नहीं रखती। हमारे साथ लाला असद पठान हमारे चीफ रिपोर्टर हैं, उनसे हमने रब्ता किया है, उनसे जानेंगे। लाला पहले तो बताइएगा, थोड़ा सा इस हमें एक्सप्लेन कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं सिंध की साइड से कौन से लगते हैं या वो कौन से इलाके हैं, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है नेशनल असम्बली की या सूबाई असम्बली की, वहाँ पे पॉलिटिशियंस जो हैं जिनका असर रसूख है उनके नाम क्या हैं, जिधर ये डाकू दंदनाते फिर रहे हैं और ये वहाँ पे इनकी कमीन गाहें मौजूद हैं और वो बड़ी आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं। जी लाला। देखिए जी, सिंध से जो 2 अजला इनसे मुंसलिक हैं रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट से, वो एक तरफ से दरिया के एक किनारे की तरफ से डिस्ट्रिक्ट घोटकी और दूसरे किनारे की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कश्मीर एट कनकोट है, और दोनों में पीपल्स पार्टी के MNAs और MPAs हैं और वो सरदार हैं, उस इलाके में उनका ट्राइब है। और बदकिस्मती से ये MNAs कौन है, अगर आप उनके नाम बता सके? पेश आया नहीं, MNAs कौन है अगर आप? एक तरफ से खालिद लुंड, एक तरफ से खालिद लुंड साहब MNA हैं और सरदार मोहम्मद बख्श खान साहब MNA हैं डिस्ट्रिक्ट घोटकी से, और डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से मजारी साहब MNA हैं और शबीर विजारानी साहब MNA हैं जी। तो दोनों तरफ से पीपल्स पार्टी के MNAs हैं और दोनों, और इत्तेफाक से चारों ही सरदार हैं अपने अपने ट्राइब्स के। और ये जो वाकया पेश आया जिसमें ये 12 नौजवानों को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया और 8 जख्मी हुए, जिनमें 2 शदीद जख्मी और 1 जवान अब तक लापता है, जिसकी कोई पता नहीं चल सका कि वो इस वक्त कहाँ है। देखें खावर भाई, ये इशू तो सबको पता है, आपको पता है, आप भी इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं, हम बारहा इस पे आवाज़ उठा चुके हैं कि ये तकरीबन 150-200 डाकुओं की तादाद है जो टूवर्ड्स रहीम यार खान पंजाब के इलाके से लेकर शिकारपुर तक ये ऑपरेट करते हैं। तकरीबन 6.25 लाख एकड़ ज़मीन पर इनका कब्ज़ा है, जो है सरकारी लैंड, मगर ये वहाँ पर कब्ज़ा करके बैठे हैं। इनकी पुष्पनाही पर कौन है? यकीनन मकामी सरदार हैं, वटेरे हैं, पीर हैं, मीर हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं। मेरा आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये सवाल है कि जब इतनी कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप पुलिस एहलकारों को निकाल रहे हैं या ले जा रहे हैं, तो उसका वाज़े तौर पे SOP है जो सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों में जो है आयद किया जाता है। वो SOP ये है कि आप बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए जवानों को वहाँ से निकालेंगे और ले जाएंगे, और उनको सबको जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी पहनी होनी चाहिए। मगर यहाँ पर आम गाड़ियों पर जवानों को जो है वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। ये कौन सी हिकमत अमली है? ये किस तरह की पुलिसिंग हो रही है? पंजाब पुलिस IG को ये इसके ऊपर बात करते हैं। ये एक इशू है, ये बात की जा सकती है कि SOPs क्या है, वहाँ पे कॉन्वॉयज की शक्ल में क्यों नहीं है। सवाल मेरा आपसे ये है कि मुतअद्दिद दफ़ा जो है हमें बताया गया, ये सुर्खियाँ बनी कि कच्चे के इलाके के अंदर एक भरपूर ऑपरेशन किया जा रहा है। हमने देखा कि दोनों तरफ से पुलिस इस्तेमाल हुई, रेंजर्स बेस इस्तेमाल हुई। सवाल ये बन रहा है कि क्या वजह है कि हमेशा ये ऑपरेशन होता है और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ अरसे के बाद फिर ऐसा एक अफसोसनाक वाकया होता है और उसके बाद मैं और आप फिर जाग जाते हैं, हमारा मीडिया जाग जाता है, जो हुकूमतें जाग जाती हैं, नहीं यार मसला तो वहीं का वहीं है। नाकामी क्यों होती है? हम एक सस्टेनेबल सतह के ऊपर ये ऑपरेशन को कामयाब क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए खबर, इसमें 2 अहम इश्यूज हैं। एक ये कि जब भी मीडिया आवाज़ उठाती है तो फिर हुकूमत को ख्याल आता है और उस
हाइप को ठंडा करने के लिए कुछ देर के लिए रेंजर्स को और पुलिस को वहाँ पर ऑपरेट करने की इजाज़त मिल जाती है और वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक टारगेट बेस ऑपरेशन करते हैं और उसमें टारगेट मिला ना मिला मगर एक खबर बन जाती है जो अखबारात में और टेलीविज़न को राज़ी करने के लिए दी जाती है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। असल इश्यू ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि 6.25 लाख एकड़ ज़मीन है और अरबों रुपए की इकोनॉमी है। जंगल इसमें शामिल है जिसमें से कटाई होती है, उसमें से पैसे कमाए जाते हैं। क्रॉप्स इसमें जो लगाई जाती हैं वो सरकार को कोई उसका टैक्स नहीं दिया जाता, कोई उशर आबियाना नहीं दिया जाता, वो मुफ्त के पैसे हैं। दरियाए सिंध जैसे पानी कम होता है तो उसमें अरबों रुपए की मछली निकलती है, वो पैसा भी इनके पास जाता है। और अगवा बर तावान एक अलग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से जो बेनिफिशरी है वो वहाँ के मकामी सरदार हैं, पीर हैं, मीर हैं, वडेरे हैं और उसके अलावा आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं और उसके अलावा वो ताकतवर हल्के जो किसी न किसी तरीके से इन सरदार और वडेरों को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब भी मीडिया एक हाइप क्रिएट करती है तो फिर एक ऑपरेशन की सिमत बनाई जाती है और जैसे मीडिया की हाइप हटती है या तवज्जो हटती है तो फिर वही खामोशी हो जाती है, वही कारोबार वहाँ पर चल रहा है, वही हनी ट्रैप हो रहा है, वही मोटरवेज से और बाकी सड़कों से लोगों को अगवा करके वहाँ पर अंदर ले जाया जाता है और वो तावान देकर वहाँ से बाहर। लाला असद पठान बहुत शुक्रिया। याद होगा कि मियाँ जी हाँ प्लीज बताइए, गो हेड बताने। आपको याद होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ के ज़माने में जब ये पंजाब के इलाके में छोटू बखरानी ने बहुत ज़्यादा जो है वो जुल्म सितम शुरू किया, अगवा बरा तावान बढ़ा दिया, तो फिर फौज को तलब किया गया और फौज ने 1 हफ्ते के अंदर छोटू बखरानी गैंग का सफाया कर दिया था। अब क्यों नहीं होता? 150 से 200 लोगों का ये गैंग है जो सिंध और पंजाब में ऑपरेट कर रहा है। इनको खत्म करना कौन सा बड़ा मुश्किल काम है? फौज आए 1 हफ्ते के अंदर सारा खत्म हो जाएगा। पुलिस की बस की बात नहीं। बहुत शुक्रिया लाला असद पठान ये सारी तफसीलात हमारे साथ शेयर करने के लिए।